साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, गुरु नानक जयंती क्यों मनाया जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि सिखों का इतिहास क्या है और ये कब शुरू हुआ। अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ? क्या गुरु नानक देव जी मुसलमान थे और गुरु नानक देव जी के क्या उपदेश थे? और श्री गुरु नानक देव जी की मृत्यु कैसे हुई, कैसे वो ज्योति ज्योत समाये और उनकी मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु देह कहाँ गायब हो गई? गुरु नानक देव जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बगदाद की यात्रा भी की थी और मक्का भी गए थे। क्या श्री गुरु नानक देव जी हज करने के लिए मक्का गए थे? और सिख गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में क्या कहते हैं? और सिखों का श्री करतारपुर से क्या लगाव है? आज गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर आपको उनके जीवन काल में हुई कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साध संगत जी, 15वीं शताब्दी में पंजाब में पैदा होने वाला ये धर्म, जिसे लोग सिख धर्म भी कहते हैं, जो भगवान को बहुत मानता है और गुरु नानक देव जी के बताए हुए उपदेशों पर अमल करता है, जो कि एक किताब के रूप में सिखों के पास मौजूद है, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इस धर्म को मानने वाले तकरीबन 3 करोड़ के आसपास लोग हैं और ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। साध संगत जी, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव जी पंजाब के एक छोटे से गांव तलवंडी, जिसे अब ननकाना साहिब भी कहा जाता है, उस गांव में गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। आपके पिता श्री कालू मेहता पटवारी थे और माता तृप्ता, दोनों ही हिंदू धर्म से थे। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म पर जब उनके खानदानी पंडित हरदयाल जी ने उनका चेहरा देखा तो वो उनका नूरानी चेहरा देखते ही रह गए और फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी की जन्म पत्री देखकर कहा कि आपका बालक ईश्वर का अवतार है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसकी पूजा करेंगे। जब श्री गुरु नानक देव जी थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए एक हिंदू अध्यापक के पास हिसाब किताब के लिए और एक मुस्लिम अध्यापक के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर गुरुजी का ध्यान पढ़ाई की तरफ कम था। वो अक्सर जंगल में निकल जाते और साधु और संतों के साथ बैठे रहते। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का ध्यान भगवान की तरफ था, लेकिन उनके परिवार के लोग उन्हें दुनियावी कामों में उलझाना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें गाय भैंस चराने के लिए भेजा गया तो कभी उन्हें काम धंधा करने के लिए मजबूर किया गया। और जब गुरु नानक देव जी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें कहा गया कि तुम अपनी पुश्तैनी खेती बाड़ी संभाल लो। उनकी बात सुनकर गुरु जी ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक कामकाज करना चाहता हूँ, और जब इसकी फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या, पूरी दुनिया उस फसल से खुशहाल हो जाएगी। मैं वाहेगुरु नाम की फसल उगाना चाहता हूँ। साध संगत जी, जब गुरु नानक देव जी ने अपने परिवार की बातों को नहीं माना तो उन्होंने ये सोचकर उनकी शादी करा दी कि
जब परिवार की जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप काम करने लगेगा। साध संगत जी, जब गुरु नानक देव जी का मन कहीं ना लगा तो घर वालों ने उनको सुल्तानपुर के नवाब खान के गोदाम में सामान का हिसाब किताब रखने की नौकरी दिलवा दी। जब श्री गुरु नानक देव जी सौदा तोलते हुए 13 की गिनती पर पहुँचते तो 13 ही करते। गुरु नानक देव जी गरीबों और जरूरतमंदों को दिल खोलकर राशन का सामान देने लगे। ये देखकर किसी ने नवाब साहब से इसकी शिकायत कर दी और ये कहा कि नानक आपका सारा सामान गरीबों के ऊपर लुटा रहा है। ये सुनकर नवाब खान ने जब दुकान का हिसाब किताब करवाया तो सारा हिसाब बिल्कुल सही निकला। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार गुरु नानक देव जी नदी में नहाने के लिए गए और 3 दिनों तक नदी के अंदर गायब हो गए। लोग कहते हैं कि यहीं पर गुरु नानक देव जी को ईश्वर की प्राप्ति हुई और यहीं पर उन्हें नाम का प्याला दिया गया और ये भी कहा गया कि पूरी दुनिया को ये पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा वो इस दुनिया से पार हो जाएगा। साध संगत जी, जब गुरु नानक देव जी नदी से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर अनोखा नूर था और जुबान से एक बात निकल रही थी कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। लोगों ने गुरु नानक देव जी के मुख से ये सुना तो शहर में हंगामा हो गया और लोग ये कहने लगे कि ये कौन है जो मुसलमानों के राज में और हिंदुओं के शहर में दोनों का अपमान कर रहा है। ये बात वहाँ के काजी तक भी पहुँची। काजी ने गुरु नानक देव जी को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम कहते हो कि ना कोई हिंदू दिखाई देता है और ना ही मुसलमान। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो फिर तुम कौन हो? गुरु जी ने कहा, मैं तो केवल 5 तत्वों का बना हुआ पुतला हूँ और मेरा नाम नानक है। काजी ने उनकी बात सुनकर कहा, हो सकता है हिंदू अपने धर्म को छोड़ चुके हो, लेकिन हम लोग तो 5 नमाजी हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और वो भी खुदा के सामने खड़े होकर, और इस कारण खुदा हमें बख्श देगा। गुरु जी ने काजी की बात सुनकर कहा, नमाज तो मैं भी दिन में 5 बार पढ़ता हूँ। एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी ईश्वर से रहम की, चौथी नियत और ईमानदारी की और 5वीं ईश्वर की याद की। इससे बड़ी कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने उसकी बात सुनकर कहा, इसे नमाज नहीं कहते। तुम एक बार हमारे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे आपकी बात मंजूर है। साध संगत जी, जब काजी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो गुरुजी एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तान से उनकी शिकायत की और कहा, जब हम लोग नमाज पढ़ रहे थे तो नानक हमारे ऊपर हंस रहा था। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज पढ़ रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था, जिसको आज ही एक बच्चा हुआ है। काजी साहब ये सोच रहे थे कि कहीं घोड़ी का बच्चा कुएं में ना गिर जाए। काजी गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हैरान रह गया। तब गुरुजी वहाँ से उठकर चल दिए। नवाब साहब ने उन्हें बहुत कहा कि आप अपनी नौकरी मत छोड़ो, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब वो उसके यहाँ काम नहीं करेंगे, बल्कि अब वह उस मालिक की नौकरी करेंगे जिसके आगे पूरी सृष्टि हाथ जोड़कर खड़ी है। ये कहकर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को, जो वहाँ उनके भक्त था और रबाब बजाया करता था, उसको साथ लिया और जंगल की तरफ चल दिए। गुरु नानक देव जी मर्दाना को साथ लेकर दुनिया में घूमते रहे। अब वो गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। एक बार गुरुजी घूमते घूमते हरिद्वार में पहुँचे।
वहां जाकर उन्होंने देखा कि गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी पूर्व दिशा की तरफ उछाल रहे थे। गुरु नानक देव जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि ये पानी वो अपने मर चुके बुजुर्गों को दे रहे हैं ताकि वो ऊपर आराम से रहे। उनकी बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने पानी उल्टी दिशा की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग उनको देखकर हंसने लगे और पूछने लगे कि तुम पानी किसको दे रहे हो? तब गुरु जी ने कहा, मेरे खेत इसी दिशा में है जो पंजाब में है। मैं अपने खेतों को यहीं से पानी दे रहा हूँ। लोग उनकी बात सुनकर बोले, इतनी दूर से दिया गया पानी आपके खेतों तक कैसे पहुँच सकता है? तब गुरु जी ने कहा, जब आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया तक पहुँच सकता है तो क्या मेरा दिया हुआ पानी इस दुनिया में नहीं जा सकता? दोस्तों, असल में गुरु नानक देव जी ने लोगों को समझाने के लिए ये सब किया था। दोस्तों, कहते हैं कि मुगल बादशाह जलालुद्दीन बाबर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो वो पंजाब की तरफ चल पड़ा और वहाँ के लोगों को उसने एमनाबाद में ले जाकर कैद कर दिया। उन कैदियों में गुरु नानक देव जी भी थे। वहाँ जेल में गुरु नानक देव जी को चक्की पीसने का काम दिया गया। गुरु जी ने उनकी किसी बात को मना नहीं किया, बल्कि वाहेगुरु का नाम लेकर हाथ जोड़कर बैठ गए और चक्की अपने आप आटा पीसने लगी। जब बाबर को ये पता लगा कि एक कैदी की चक्की अपने आप चल रही है और वो परमात्मा का नाम जप रहा है, तो बाबर को गुरु नानक देव जी से मिलने की इच्छा हुई। गुरु नानक देव जी को उसके सामने पेश किया गया तो बाबर ने कहा, मैंने अनजाने में आप जैसे ईश्वर के बंदे को दुख पहुंचाया। मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने लोधी खानदान को बचाने के लिए आपके देश पर हमला किया है। गुरु जी ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर आप भी लोगों पर जुल्म करोगे तो आपका भी उनके जैसा हाल होगा। गुरु जी की बात सुनकर बाबर ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मासूमों और कमजोरों पर कभी जुल्म नहीं करूँगा। उसके बाद गुरु नानक देव जी वहाँ से चले गए। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया। जब गुरु नानक देव जी थक हार कर रात को मक्का में पहुँचे तो रात को सोते समय उन्होंने अपने पैर काबे की तरफ कर लिए। ये देखकर वहाँ एक मौलवी ने उन्हें ठोकर मारकर उठाया और कहा, काफिर, तू यहाँ पर हज करने आया है और तू ये भी नहीं जानता कि खुदा की तरफ कभी पैर नहीं करते। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर संजीदगी से कहा, जिस तरह खुदा ना हो, आप मेरे पैर उस तरफ कर दीजिए। उसके बाद मौलवी जिस तरफ भी गुरु नानक देव जी की टांगों को घुमाता, काबा भी उसी तरफ घूम जाता। ये देखकर मौलवी चिल्लाने लगा और बोला कि कोई हिंदुस्तानी फकीर आया है जो लोगों को घर बैठे ही खुदा का दीदार करवा देता है। साध संगत जी, जब गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राएं पूरी कर ली तो उन्होंने अपना आखिरी समय करतारपुर में गुजारा। यहाँ हजारों लोग रोज उनके दर्शन करने के लिए आते। गुरु नानक देव जी ने काफी लोगों की परीक्षा लेने के बाद अपनी गुरु गद्दी भाई लहना जी के हवाले कर दी। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने खानदान और बाकी लोगों को इकट्ठा किया और कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद गुरुजी धर्मशाला के अंदर चले गए और अंदर जाकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान भक्तों में लड़ाई शुरू हो गई। मुसलमान भक्त कहते थे कि हम अपने फकीर को दफनाएंगे, जबकि हिंदू कहते कि हम अपनी रस्म के अनुसार उनका क्रियाकर्म करेंगे। फिर आखिर में दोनों में इस बात में रजामंदी हो गई कि दोनों अपने अपने फूल उनके मृत शरीर पर रख देंगे। जिस धर्म वालों के फूल न मुरझाएं, वही उनके मृत शरीर का वारिस होगा।
दोनों धर्म के लोगों ने गुरु नानक देव जी की मृत देह पर अपने अपने फूल रख दिए। सुबह उन्होंने देखा कि दोनों के फूल ताजा थे, लेकिन जब उन्होंने चद्दर हटाकर देखा तो गुरु नानक देव जी का शरीर वहां से गायब था। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी की सभी शिक्षाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु जी की 974 यात्राओं का भी जिक्र है। ग्रंथों में लिखा है कि गुरु नानक देव जी ईश्वर के बंदे थे। गुरु नानक देव जी ने कभी नहीं कहा कि वो ईश्वर है, वो तो केवल उस ईश्वर की भक्ति पर जोर देते थे। साध संगत जी, ये हकीकत है कि गुरु नानक देव जी हिंदू खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सारी उम्र हिंदुओं के रीति रिवाजों से अलग रही। गुरु नानक देव जी की पढ़ाई का इंतजाम खुद उनके पिताजी ने किया और पढ़ने के लिए एक मुसलमान मौलवी के पास भेजा, जिसका नाम सैयद हसन था। सैयद हसन ने गुरु नानक देव जी की काबिलियत देखकर उनको पढ़ाने में कोई कमी नहीं की। इसलिए गुरु नानक देव जी बचपन से ही इस्लामिक इतिहास के बारे में जान गए और कलमा भी पढ़ने लगे और उसकी पंजाबी में व्याख्या भी करने लगे। गुरु नानक देव जी सभी धर्म की इज्जत करते थे, लेकिन उनका कहना था कि मनुष्य का धर्म केवल एक है और वो है इंसानियत का। साध संगत जी, शुरू में नानक देव जी नवाब दौलत खान के यहाँ मुंशी का काम करते थे, लेकिन 30 साल की उम्र में न केवल उन्होंने नौकरी छोड़ दी, बल्कि घर बार भी छोड़ दिया और दुनिया का उद्धार करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा के दौरान हिंदुस्तान, लंका, ईरान और अरब देशों की यात्राएं की। गुरु नानक देव जी 40 साल की उम्र तक लोगों को उपदेश देते रहे। इस दौरान गुरु जी ने कई चमत्कार भी किए। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी हिस्से में रावी नदी के किनारे करतारपुर नाम का एक कस्बा आबाद किया, जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहिब के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गुरु नानक देव जयंती क्यों मनाई जाती है। साध संगत जी, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और उसके 15 दिनों के बाद यानी कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। साध संगत जी, आपको बता दूं कि सिख धर्म के लोग कई दिन पहले से ही गुरुद्वारों में सेवा कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और सुबह सुबह ढोल मंजीरों के साथ प्रभात फेरी भी निकालते हैं। लेकिन साध संगत जी, क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक जयंती क्यों मनाते हैं? साध संगत जी, गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए सिख धर्म के लोग इस दिन को मुख्य त्योहार की तरह मानते हैं। साध संगत जी, आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव जी को सिख समुदाय के पहले गुरु और इस धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। साध संगत जी, आपको बता दे कि कई सारे देशों में भी आपने उपदेश दिए थे, इसलिए उन्हें नानक लामा नाम से भी जाना जाता था। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन को मानव कल्याण और उनकी भलाई के लिए समर्पित किया था। दोस्तों, गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में जो साखी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।